वीजा बिना रह रहे थे चीनी नागरिक, योगी की पुलिस ने दबोचा। अवैध रूप से रह रहे चीनी नागरिक भेजे गए डिटेंशन सेंटर। कहीं इस सब के पीछे दुश्मन चीन की कोई नापाक साजिश तो नहीं? पिछले कुछ साल में पाकिस्तान के साथ मिलकर चीन भारत से अपनी खूब दुश्मनी निभा रहा है। समय समय पर कुछ न कुछ ऐसी खबर मिलती रहती है जिससे लगता है जैसे अब ड्रैगन को भी पाकिस्तान की तरह जूतों के तलवे के नीचे दबाकर ही रखना पड़ेगा, नहीं तो हम पर वार करना वो नहीं छोड़ेगा। अब चीन की मजाल ये देख लीजिए कि जिस योगी राज में अवैध कुछ नहीं चलता, योगी जिस तरह से सख्ती से अवैध कारनामों पर पेश आते हैं, इन चीनियों की इतनी हिम्मत हो गई कि अवैध रूप से ये नोएडा में रह रहे हैं। पिछली बार जून में अवैध रूप से नेपाल के रास्ते भारत से भागते हुए 3 चीनी नागरिकों को हिरासत में लिया गया था, जो कि वीजा खत्म होने के बाद भी अवैध रूप से नोएडा में रह रहे थे। इसके बाद से लगातार हो रही छापेमारी में कई चीनी नागरिक पकड़े जा रहे हैं। हाल ही में 3 चीनी नागरिकों को हिरासत में लिया गया है, जिनका यहाँ रहने का वीजा 1 साल पहले ही खत्म हो गया था। बावजूद इसके वो नोएडा में रह भी रहे थे और एक कंपनी में काम भी कर रहे थे। एक महिला समेत अभी तक 15 नागरिकों को हिरासत में लिया जा चुका है। अब इन्हें दिल्ली में स्थित डिटेंशन सेंटर में भेजा जा रहा है, वहां से इन्हें चीन वापस भेज दिया जाएगा। अभी जिन 3 नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है उसमें राशन उर्फ रेड चाओ निवासी हेलोंग जियांग शामिल है, जिसका वीजा 31 अगस्त 2020 को ही खत्म हो गया था। जेंग हाओजे निवासी ग्वाडोंग भी पकड़ा गया है, जिसका वीजा 8 मार्च 2020 को खत्म हो गया था। वहीं एक दिन पहले सोमवार को एलआईयू ने ऑपरेशन के तहत बीटा 2 कोतवाली क्षेत्र से 2, सेक्टर 113 कोतवाली क्षेत्र से 3, सेक्टर 49 कोतवाली क्षेत्र से 1, फेज 2 कोतवाली क्षेत्र से 6 और सेक्टर 142 कोतवाली क्षेत्र से 3 चीनी नागरिकों को हिरासत में लिया है। पकड़े गए सभी चीनी नागरिकों का वीजा 1 साल पहले ही खत्म हो चुका है। ये सभी चीनी नागरिक अलग अलग कंपनियों में काम कर रहे थे। इनमें चेन युआंग, लियू खिदा, ली पेंगजुआन, यू योंग फैन, लियू हे, कुई जिंग जेन, वांग जुंगरांग, होंग झुकसिंग, देंग जियाक्वान, लियू बिंग बियाओ, लियू जियांगबो, झांग लियांग, वुकांग, जियोफेल और जियांगगो शामिल हैं। यूपी पुलिस के मुताबिक सत्यापन अभियान के तहत गौतम बुद्ध नगर में अवैध रूप से रह रहे 15 चीनी नागरिकों को स्थानीय पुलिस के सहयोग से स्थानीय खुफिया इकाई ने सोमवार को हिरासत में लिया। उन्हें दिल्ली के डिटेंशन सेंटर में भेजा जा रहा है और बाद में उन्हें उनके देश भेज दिया जाएगा। आगे पुलिस ने बताया, गौतम बुद्ध नगर में रहने वाले विदेशियों के लिए सत्यापन अभियान जारी रहेगा। अधिकारियों का कहना है कि जून के बाद से चीन के 45 लोगों को उत्तर प्रदेश जिले में अवैध रूप से रहने के लिए हिरासत में लिया गया है, यह गिरफ्तार किया गया है। पिछले 2 साल में 117 चीनी नागरिकों को डिपोर्ट किया गया है। मिली जानकारी के मुताबिक जून में नेपाल बॉर्डर से पकड़े गए दोनों चीनी नागरिक 23 मई को थाईलैंड पहुंचे थे और वहां से काठमांडू आ गए थे। एक दिन काठमांडू रुकने के बाद 24 मई को कोरा से साइकिल पर भारतीय इलाके में घुसे थे। बिहार से फिर इन्होंने एक टैक्सी किराए पर ली थी और सीधे नोएडा आ गए थे। आरोपियों का कहना है कि नोएडा में उनका एक दोस्त कैरी जेपी ग्रीन्स में रहता है। 15 दिन तक अपने इसी दोस्त के यहाँ ये चीनी नागरिक रहे। 10 जून को फिर बिहार और नेपाल के रास्ते होते हुए चीन के लिए रवाना हो गए, लेकिन बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश में एसएसबी ने इन्हें दबोच लिया। सवाल ये कि यहाँ करने क्या आए थे? जून महीने में जब 3 चीनी नागरिकों को पकड़ा गया था, उसके बाद से ही नोएडा में लोकल इंटेलिजेंस यूनिट की टीम को अलर्ट कर दिया गया था। और देखिए, जिस तरह से लगातार छापेमारी की जा रही है, ठीक उसी तरह से चीनी नागरिक भी लगातार दबोचे जा रहे हैं। हालांकि योगी ने अब इन पर भी शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। जल्द ही अवैध रूप से रह रहे सारे चीनी डिटेंशन सेंटर भेजे जाएंगे और उसके बाद जाएंगे सीधा अपने देश। यहाँ अवैध रूप से रह रहे चीनी नागरिकों के लिए कोई जगह नहीं है। चीनी नागरिकों को लेकर प्रदेश की योगी सरकार किसी भी तरह का जोखिम उठाने के मूड में नहीं है, तभी तो एक एक कर चीनी नागरिकों को ढूंढ कर निकाल रही है। वैसे चीनी नागरिकों पर योगी सरकार की पुलिस के इस एक्शन को लेकर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।